बैंक रिटाइज के दो मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में है काफी सारे दिनों से। उसमें सबसे पहला जो आपका मुद्दा है वो पेंशन अपडेशन का है और वो सुप्रीम कोर्ट में जो एमसी सिंगला केस चल रहा है उसकी वजह से पूरी तरह से उसके ऊपर फोकस है। दूसरा आपका इसी का पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट से ही ये मुद्दा उठा था कि आपका जो डीए मर्जर है वो हुआ या नहीं, उसकी कैलकुलेशन सुप्रीम कोर्ट ने ही मंगवाई है। तो आपका 8088 पॉइंट्स डीए मर्जर क्या है और आरबीआई पेंशन अपडेशन का फॉर्मूला क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वो पूरी तरह से बहुत सारे रिटाइज को क्लियर करना है। हमारा जो ग्रुप है बैंक रिटाइज का, वहां पर एक क्वेश्चन आता है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्या है, दोनों की कैलकुलेशन कैसे अलग है और किसमें ज्यादा फायदा होता है और किसमें कम आपको पैसा मिलता है, वो सारी चीजें डिटेल में ए टू जेड कैलकुलेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन इसके बारे में देख लेते हैं कि डीए मर्जर आपका है वो बैंक रिटाइज से उनका पेंशन जो है, एक बार पेंशन फिक्स हो जाता है वही पेंशन रहता है और जो आपका डीए है वो सिर्फ बढ़ता जाता है, कभी वो मर्ज नहीं हुआ है बैंक रिटाइज के लिए। तो वो आपका जितना भी ऊपर का डीए मर्ज नहीं हुआ है उसको बेसिक पे में मर्ज करना, उसको डीए मर्जर कहा जाता है। और वो आपका 8088 पॉइंट्स क्या है, तो 12 बीपीएस में लेटेस्ट सीपीआई के आंकड़े जो आपके बचे हैं डीए में ऐड करने वाले, वो 8088 आपके बचे थे, 12 बीपीएस में मर्ज हुए लेकिन बाकियों के नहीं हुए। अब दूसरा आपका है आरबीआई फॉर्मूला पेंशन ऑपरेशन का क्या है, तो डीए मर्जर तो उसमें है ही है, जो 8088 पॉइंट्स का डीए मर्जर तो कवर होता ही होता है, लेकिन उस पर एडिशनल आपका 10% का हाइक है वो देखने को मिलता है डीए और बेसिक पर। पूरी तरह से डिटेल में कैलकुलेशन अभी देखते हैं। तो ये आरबीआई फॉर्मूला और डीए मर्जर के बीच का डिफरेंस आपको मोटा मोटा डेफिनेशन में मैंने आप सभी के साथ यहाँ पे रखा, कैलकुलेशन में डिटेल में चलिए समझते। अब समझते उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सूचना कि आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है जहां पर ये सारी चीजें डिटेल में आती है और 200 से ज्यादा बैंक रिटाइज ज्वाइन हो चुके हैं। डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, रूल रेगुलेशन आपके जितने भी सर्कुलर सबसे पहले आते हैं, कैलकुलेशन आप हमसे पर्सनली करवा सकते हैं। साथ ही में व्हाट्सएप ग्रुप का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा जहां पर आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं, जितने भी केसेस कोर्ट केसेस की डिटेल्स है सबसे पहले वहां पर मिल जाती है। बहुत सारे एक्सपर्ट जो लोग हैं वो भी उस ग्रुप में ज्वाइन है। तो 499 वन टाइम इसके चार्जेस है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई या नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप पर हाई करके आप एक हमारा ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जिनको ग्रुप ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सभी को ज्वाइन करना है। फ्री में आपको यूट्यूब पर भी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, लेकिन जिसको पर्सनली अगर कोई डाउट आता है तो हम पूरी तरह से उनकी हेल्प करने के लिए जो आपकी सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। तो जिनको ज्वाइन करना है वही ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आप फ्री में भी अपडेट से यूट्यूब से ले सकते हैं। अब चलिए आ जाते हैं पूरी तरह से डिटेल में, जो कैलकुलेशन है वो मैं आप सभी को समझाता हूं। तो देखिए पेंशन ऑपरेशन और आरबीआई फॉर्मूला, उसमें सबसे पहले जो आपका डीए मर्जर है वो आपको मैं पहले समझाता हूं कि डीए मर्जर होता कैसे। अब कौन सा मैंने एग्जांपल दिया है, तो आपका 11 बाइपार्टाइट सेटलमेंट का एग्जांपल लेके हम चलते हैं ताकि आप सभी को सिंपली ये सारी चीजें समझ आ जाए। तो 8088 पॉइंट्स मर्जर 2017 से 22 के बीच जो रिटायर हुए 11 बीपीएस उसका हम ले रहे हैं। तो देखिए अभी 12 बीपीएस आपका जब लगा था जो रेगुलर एम्प्लॉयज का, तब जो आपका उनका डीए मर्जर कितने पॉइंट से हुआ था, तो 8088 पॉइंट से हुआ था, इसलिए इस पॉइंट को मर्ज करने की बात है सभी के लिए। अब उसमें 11 बीपीएस में बेसिक में कितना मर्ज हुआ था वो आपका डिफरेंस लेते हैं, तो 6352 आपका जो है वो सीपीआई के आंकड़े बेसिक में मर्ज हुए थे। दोनों के बीच का आपको डिफरेंस लेना है, तो इतने सीपीआई के आंकड़े रहेंगे, उस सीपीआई आंकड़े को 4 से डिवाइड करेंगे तो स्लैब आपके निकलेंगे और स्लैब को आपका 11 बीपीएस का डीए मर्जर का फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 0.07, उससे आपको करना है मल्टीप्लाई, जिससे आपका जो डीए का मर्जिंग का जो आपका परसेंटेज है वो आएगा 11 बीपीएस का, तो 30.38% आएगा। इसको हम नॉर्मली कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज से सिंपल टर्म में, तो आपका 0.303 आपका जो है आएगा। इसको बेसिक पेंशन अगर सपोज आपकी 100 थी, उसमें आपका 0.303 30.38% के हिसाब से आपका निकलेगा। तो आपकी नई बेसिक पेंशन है जो कैसे निकाली जाएगी, तो उसका फैक्टर है 1.303 आपका हो जाएगा। सपोज आपकी बेसिक पेंशन 100 थी तो आपका ए मर्जर के बाद आपका 130.3 के हिसाब से नई बेसिक पेंशन है डीए मर्जर से निकलेगी। तो आपको होपफुली समझ आ चुका होगा
कि डीए मर्जर का फैक्टर कैसे निकलता है। इसकी डिटेल में एग्जांपल भी मैं लेकर आया हूं, वो मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले अब जो आपका डीए मर्जर तो आपने समझ लिया, अब आरबीआई फॉर्मूला क्या है वो पहले समझ लीजिए, फिर हम दोनों के बीच का कैलकुलेशन डिफरेंस भी समझते हैं। तो देखिए आरबीआई फॉर्मूला एक सेम 11 बीपीएस का हम देखते हैं, तो उसमें डीए मर्जर है, उस पर एडिशनल हाइक 10% की है। देखिए डीए मर्जर 8088 पॉइंट का तो है ही, 10% एडिशनल हाइक है। तो पहले डीए मर्जर का हमने जैसे पिछले में निकाला सेम आएगा, जो सेम टू सेम आपकी कैलकुलेशन रहेगी, नॉर्मल टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो आपका 0.303 का डीए मर्जर जैसे हमने आगे देखा सेम टू सेम आपका आएगा। बेसिक पेंशन सपोज एक थी तो उस पर 3 से निकालेंगे, तो डीए मर्जर के बाद बेसिक जैसे यहाँ पे 1.303 आई, सेम 1.303 आएगी। अब एडिशनल आरबीआई फॉर्मूला में क्या है वो देखिए कि 10% की हाइक देनी है बेसिक और डीए, जो आपका फैक्टर आया उसी का 10% का और आपको हाइक देनी है। तो आपका इसका 10% लेके 1.303 का 0.13 आएगा। नई बेसिक पेंशन दोनों को जोड़ देंगे, पिछली आपकी जितनी थी उसमें 10% का हाइक जो है वो लेंगे, तो नया फैक्टर आपका आ जाएगा 1.43, राउंड अप करके फाइनल फैक्टर आएगा। डीए मर्जर में आपका फैक्टर आया था बेसिक को 1.3 आपका जो है उससे मल्टीप्लाई करना है था, साथ ही में यहाँ पे जो फैक्टर आया है उसमें 1.43 से मल्टीप्लाई करना है। तो होपफुली दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ आएगा। अब कैलकुलेशन में आपको इसका पूरी तरह से क्लैरिटी है वो अभी आपको मिल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले 11 बीपीएस की बात कर लेते हैं, डीए मर्जर की बात कर लेते हैं। तो देखिए बेसिक पेंशन सपोज अभी आप 11 बीपीएस के रिटाई से 30,000 आपको बेसिक पेंशन सपोज मिल रही है। डीएडीआर अभी के हिसाब से अगस्त का रिवाइज होने के बाद 62.37 के हिसाब से मिल रहा है, तो 18,711। अब इसमें हमने एक्स रेशियो को इंक्लूड नहीं किया है, इसके पीछे का कारण क्या है कि टेम्पररी इसको आपका 12 बीपीएस में कुछ सालों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, तो सभी सालों को कवर करेंगे तो एक्स रेशियो हम यहाँ पे जो है वो दोनों तरफ किसी भी तरफ से कैलकुलेशन में नहीं ले रहे, सिर्फ जो आपका है फॉर्मूला है 8088 पॉइंट मर्जर और आरबीआई का फॉर्मूला पेंशन ऑपरेशन, उसी का जो बेसिक और डीए का डिफरेंस दिख रहे हैं, बाकी एक्सप्रेशन सारी कैलकुलेशन हम यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए इग्नोर है वो करे। तो ग्रोथ आपका बेसिक और डीए का इतना अभी आपको मिल रहा है। अब नई बेसिक पेंशन कैसे निकाली जाएगी डीए मर्जर में, तो ओल्ड बेसिक पेंशन 30,000 थी, उस पर 30.3 आपका मैंने बताया, यहाँ पे देखिए 30.3 का आपका जो डीए मर्जर है वो होगा, तो 30.3 आपका ओल्ड बेसिक पेंशन का निकालेंगे तो इतनी आएगी। नई बेसिक पेंशन दोनों को जोड़ देंगे तो 3909। अब आपका डीए मर्जर हो गया 12 बीपीएस तक का, तो आपका नया डीए कितना होगा, तो जो 12 बीपीएस वालों को मिल रहा है वही होगा, तो 27.83 आपका नया डीए बन जाएगा। तो नई बेसिक पेंशन का यह नया डीए आपका इतना बनेगा। टोटल ग्रोस पेंशन आपकी 49,968 बन जाएगी आफ्टर डीए मर्जर। तो डीए मर्जर से पहले आपको इतनी मिल रही है, डीए मर्जर के बाद इतनी मिल रही है, दोनों के बीच का डिफरेंस मंथली देखेंगे तो 1257 रुपीज का आपको एक्स्ट्रा जो फायदा है वो डीए मर्जर से आपका पर मंथ बैंक रिटाइज को देखने को मिल सकता है। ये आपका हमने डीए मर्जर का पूरी तरह से कैलकुलेशन का एग्जांपल देखा। अब आइए देखते हैं कि आरबीआई फॉर्मूला पेंशन ऑपरेशन का क्या फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेशन बनता है। तो देखिए बेसिक पेंशन सब 30,000 लेंगे, हम दोनों का सेम टू सेम कैलकुलेशन करेंगे ताकि दोनों के बीच का डिफरेंस है वो ले पाए। डीएडीआर भी सेम इनको मिलता है, ग्रोस पेंशन सेम इनको 48,711 पहले की तरह मिलती है। अब नई बेसिक पेंशन इनकी कैसे निकलेंगी, तो 30,000 आपकी जो बेसिक पेंशन अभी चल रही है उसमें फॉर्मूला आरबीआई फॉर्मूला के हिसाब से फैक्टर आया था 1.43, तो आपका 1.43 से नई बेसिक पेंशन कैलकुलेट करेंगे तो 42,900 आपकी नई बेसिक पेंशन मिलेगी। सिर्फ डीए मर्जर से नई बेसिक पेंशन 39,090 मिलती थी, वो आपका आरबीआई फॉर्मूला से 42,900 मिल रही है। नया डीए इनका भी 12 बीपीएस का सेम रहेगा 27.83%, तो इस पर ये डीए लगेगा तो आपका ग्रोस है 54,840 आपकी हो जाएगी। और अभी जो आपका पेंशन ऑपरेशन आरबीआई फॉर्मूला से पहले इतनी मिल रही, तो आपको पेंशन ऑपरेशन आपको कितना फायदा मिलेगा, तो 6,129 रुपीज का पर मंथ पेंशन ऑपरेशन 11 बीपीएस में इस एग्जांपल में होता है, तो इनको फायदा मिलेगा। अब हम दोनों के बीच का जो आपका कितना डिफरेंस आएगा, तो देखिए डीए मर्जर सिर्फ करते तो आपको 1257 रुपीज का फायदा होता है, डीए मर्जर के साथ आरबीआई फॉर्मूला भी लगता है तो आपको 6129 का जो है एक्स्ट्रा फायदा होता है। दोनों के बीच का आपका डिफरेंस लेंगे तो लगभग 4800 रुपीज के आसपास आपको डीए मर्जर और आरबीआई पेंशन ऑपरेशन फॉर्मूला में देखने को मिलता है। मतलब जो आपका
सिर्फ डीए मर्जर होता है, आरबीआई फॉर्मूला से पेंशन अपडेशन नहीं होता है, तो आपको 4800 रुपीज कम मिलेंगे। जैसे इन दोनों का आप डिफरेंस एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, उतना आपका डिफरेंस आएगा। इसके अलावा सभी रिटायर्स के लिए पेंशन अपडेशन आरबीआई फॉर्मूला से होगा। अभी अगस्त के डियरनेस अलाउंस के हिसाब से उसका कैलकुलेशन का वीडियो जल्दी आपके साथ हम रखेंगे, जिसमें सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। उसके लिए आप सभी को एक काम करना है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबाकर फ्री में वो आपका वीडियो है वो आप देख पाएंगे। साथ ही में हमारे ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप पर हाई करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पर्सनली कैलकुलेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।